रवि कुमार एसएस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका इकोनॉमिक्स के चौथा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? कहता है वित्तीय संस्था का तात्पर्य वैसी संस्था से है जो किसी उद्योग या व्यावसायिक विकास के लिए वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है। वित्त का कहना है ऋण की सुविधा जो उपलब्ध कराता है उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे बैंक, परिवार, महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि। वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। पहला राज्य वित्तीय संस्था, दूसरा राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। तो देखिए, राज्य वित्तीय संस्था किसे कहते हैं? वैसा वित्तीय संस्था जो राज्य के लिए वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है उसे राज्य वित्तीय संस्था कहते हैं। मैंने जो राज्य के लिए ऋण की उपलब्ध कराता है उसे राज्य वित्तीय संस्था कहते हैं। दूसरा राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, वैसा वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्त और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रबंध कराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था आपके कितने प्रकार? दो प्रकार के होता है। पहला भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? इसमें अल्पकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक इत्यादि। भारतीय पूंजी बाजार इसमें दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है, उसे भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। जैसे शेयर बाजार हो गया। अगला है सहकारिता। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, क्या सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता वैसी आर्थिक विकास है जिसमें आर्थिक वृद्धि के लिए कुछ व्यक्ति आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का सिद्धांत सभी प्रत्येक के लिए, अप्रत्येक सभी के लिए होता है। सहकारिता का विकास किस प्रकार हुआ? तो सहकारिता का विकास भारत में सहकारिता का विकास इस प्रकार हुआ। 1904 ईस्वी में सहकारिता का विकास अंग्रेजों के समय से हुआ। 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति अधिनियम का गठन हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 10 से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए 1914 ईस्वी में मैगमंग समिति का गठन हुआ। 1919 ईस्वी में सहकारिता को प्रांत का विषय वस्तु बना दिया गया। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। इसके अंतर्गत त्रिस्थलीय प्रणाली में विभाजित कर दिया गया। व्यावसायिक बैंकों का कार्य लिखें। व्यावसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य है। पहला पॉइंट में राशि को जमा किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार निकाला जा सकता है। दूसरा है ग्राहकों की ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। तीसरा ग्राहकों की एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराता है। चौथा पॉइंट ग्राहकों की लोन की सुविधा उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक बैंकों में कितने प्रकार से जमा राशि को स्वीकार किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंकों में जमा राशि को
4 प्रकार स्वीकार किया था। पहला, अस्थायी खाता, इसमें कुछ वर्षों तक राशि को जमा किया जाता है। दूसरा, चालू खाता, इसमें राशि को कई बार जमा और कई बार आवश्यकता अनुसार निकाला जा सकता है। तीसरा है बचत खाता, इसमें राशि को जमा करने की कोई प्रतिबंध नहीं होती है लेकिन निकालने की प्रतिबंध होती है। संचय खाता, इसमें निश्चित समय में निश्चित राशि को जमा किया जाता है। स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह ऐसा समूह है जिसमें 15 से 20 व्यक्ति का एक समूह होता है, जिसमें अपनी बचत या अल्पकालीन ऋण को अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसे स्वयं सहायक समूह कहते हैं। स्वयं सहायक समूह में महिलाओं की किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है? तो स्वयं सहायक समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपया से लेकर 100 रुपया या अधिक हो सकता है। यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। समूह में इन कार्यों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लेने वाला ब्याज से कम होता है। एक या 2 वर्ष के बाद अगर कोई समूह नियमित बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम से दिया जाता है और इसका उद्देश्य स्वरोजगार आपस में सृजन करता है। उदाहरण में सदस्यों के लिए छोटे छोटे कार्य, बीज हो गया, खाद हो गया, बांस हो गया, घर बनाने, सिलाई मशीन, पशु इत्यादि दिया जाता है। ऋण लौटाने की जिम्मेवारी समूह की लौटाने की होती है। इसी कारण बैंक निर्धन लोगों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार स्वयं सहायक समूह ऋण की कमी के समस्या से उभरने में मदद देते हैं, जहां तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसा स्वरूप पोषण और घरेलू हिंसा आपस में चर्चा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुस्पष्ट वित्त योजना क्या है? तो सुस्पष्ट वित्त योजना वैसी योजना है जिसमें स्वयं सहायक समूह बेरोजगारों में जोड़कर ऋण का प्रबंध कराता है। उसे सुस्पष्ट वित्त योजना कहते हैं।